छत्तीसगढ़ में अब किसी भी आपात स्थिति में मदद के लिए डायल 112 का विस्तार किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डायल 112 के 400 नए आपातकालीन वाहनों और 33 मोबाइल फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सेवा अब राज्य के सभी 33 जिलों में क्राइम, मेडिकल इमरजेंसी, आगजनी और महिला सुरक्षा के लिए त्वरित रूप से काम करेगी। रायपुर में इस भव्य शुभारंभ के बाद गृह मंत्री शाह सीधे बस्तर संभाग के नेतानार पहुंचे। वहां उन्होंने सीआरपीएफ कैंप में एक जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया, जो स्थानीय ग्रामीणों को डिजिटल और सरकारी सुविधाएं मुहैया कराएगा। इसके बाद शाह ने जगदलपुर के अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अपने दौरे के अगले चरण में गृह मंत्री शाह नक्सल हिंसा से प्रभावित पीड़ितों और सुरक्षा बलों से संवाद करेंगे, जिसके बाद मध्य क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रायपुर में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक का मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए। यह सनसनीखेज वारदात सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शंकर नगर स्थित भारत माता चौक के पास हुई, जब वो सुबह अकेले मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। हैरानी की बात यह है, यह घटना तब हुई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर हैं और इसके लिए पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी है। इस हाई प्रोफाइल मामले के बाद पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई है। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमें बनाई है और इलाके से सीसीटीवी फुटेज मंगाए जा रहे हैं। इस वारदात पर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था गंभीर है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के सुशासन तिहाड़ अभियान में रायपुर के आरंग में एक अनोखा नजारा दिखा, जब सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर एक अधिकारी की सरेआम क्लास लगा दी। समोदा नगर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार गजानंद सीदार की शिकायतों की झड़ी लगा दी। यह सुनकर सांसद का पारा चढ़ गया। उन्होंने मंच से ही अधिकारी को फटकारते हुए पूछा कि सबसे ज्यादा शिकायत आपकी है, कितने पैसे लेते हो लोगों से। सांसद का यह कड़ा रूख देखकर वहां मौजूद पीड़ित ग्रामीणों ने जमकर तालियां बजाई। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर मौजूद एडिशनल कलेक्टर और एसडीएम को तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए। उन्होंने समोदा तहसील कार्यालय में लंबित पड़े सभी मामलों की समीक्षा करने और 3 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। सांसद ने कड़ी चेतावनी दी कि भविष्य में जनता को परेशान करने की शिकायत दोबारा नहीं मिलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां रायपुर से जगदलपुर जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 22 से अधिक यात्री घायल हो गए। यह हादसा बस्तर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर हुआ। बताया जा रहा है कि बस में 35 से ज्यादा यात्री सवार थे और सुबह के वक्त ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। इसी दौरान ड्राइवर को अचानक नींद की झपकी आ गई, जिससे गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में कबीरधाम की रहने वाली शिक्षिका पद्मिनी चंद्रवंशी की जान चली गई, जो सुकमा के दोरनपाल में पदस्थ थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। सभी ने मिलकर बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। खराब मौसम के बीच राज्य में आकाशीय बिजली गिरने से भारी नुकसान हुआ है। बीजापुर के भैरमगढ़ ब्लॉक अंतर्गत पौडुंग गांव में खुले में चल रहे 10 मवेशी मारे गए, जबकि जीपीएम के राजमेरगढ़ इलाके में 10 मवेशियों की जान चली गई। राजधानी रायपुर समेत कोरवा, धमतरी और कोंडागांव में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। रायपुर के कैनाल रोड पर पेड़ गिरने से यातायात भी प्रभावित हुआ। प्रशासन और राजस्व विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रही हैं, ताकि पीड़ित पशुपालकों को उचित मुआवजा दिया जा सके।